जय श्री सीताराम जी की। लक्ष्मण जी के द्वारा दिए हुए पत्र को पढ़ने के बाद रावण के मन में डर पैदा हो गया, परंतु वह फिर भी हंसकर सबको सुनाकर बोला, जैसे कोई मनुष्य पृथ्वी पर पड़ा हुआ आकाश को छूने की आशा करे, वैसे ही छोटे तपस्वी की वचन चातुरी है। इस पर शुक कहने लगा, हे नाथ, पत्र की सब बातें सत्य हैं। अभिमानी स्वभाव को छोड़कर विचार कीजिए, क्रोध को छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी से वैर छोड़ दीजिए। यद्यपि श्री राम जी सब लोगों के स्वामी हैं, तथापि उनका स्वभाव बहुत ही कोमल है। वे मिलते ही तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा करेंगे और अपराध अपने हृदय में नहीं रखेंगे। इसलिए हे नाथ, आप मेरा इतना कहना मानिए कि श्री जानकी जी को रामचंद्र जी को लौटा दीजिए। शुक ने जानकी जी को लौटा देने की बात कही तो रावण ने उसे लात मारी। वह भी रावण को प्रणाम करके वहां चला जहां कृपा सिंधु श्री राम जी थे। उन्होंने राम जी को प्रणाम करके अपनी समस्त कथा कह सुनाई। इस पर श्री राम जी की कृपा से वह अपनी गति को प्राप्त हुआ। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह एक ज्ञानी मुनि था, परंतु अगस्त्य ऋषि के शाप से वह एक राक्षस हो गया था। वह मुनि श्री राम जी के चरणों में बार बार सिर नवाकर अपने आश्रम को चला गया। 3 दिन बीत गए, परंतु मूर्ख समुद्र ने विनय नहीं मानी। तब श्री रामचंद्र जी क्रोध से बोले कि बिना भय के प्रीति नहीं होती। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लेकर आओ, मैं समुद्र को अग्नि बाण से सुखा दूंगा। क्योंकि मूर्ख से विनती, छली से प्रीति और स्वभाव से ही कंजूस से सुंदर नीति वर्णन करना, मोह में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा कहना, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन करना और क्रोधी को शांति का पाठ पढ़ाना तथा कामी से ईश्वर की कथा कहना, इनका वैसा ही फल है जैसे ऊपर में बीज बोना। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत भाया। प्रभु ने धनुष पर कराल बांध संघान किया, जिससे समुद्र के हृदय में ज्वाला उत्पन्न हुई। मगर, सांप, मछलियां इत्यादि घबराने लगी। जब समुद्र ने जीवों को जलता हुआ जाना तो सोने के थार में अनेक मणि लेकर अभिमान छोड़कर ब्राह्मण के रूप में आया। काकभूषणी जी बोले, हे गुरु जी, चाहे कोई करोड़ों यत्न करके सींचे, केला काटने से फलता है, नीच डांटने से ही दबता है, विनय से नहीं। समुद्र ने भय के साथ प्रभु के चरण पकड़कर विनती की, हे नाथ, मेरे सब गुण क्षमा कीजिए। आकाश, अग्नि, पवन, जल और पृथ्वी, इनके कार्य तो संभवतः ही जड़ होते हैं। हे नाथ, सब ग्रंथों ने ऐसे गाया है कि आपकी प्रेरणा से ही यह वस्तुएं माया ने सृष्टि के हेतु उत्पन्न की है। जिसको आपकी जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार रहने में सुख पाता है। प्रभु ने मुझे भी जो अच्छी शिक्षा दी है, परंतु मर्यादा भी आपकी ही बांधी हुई है। ढोल, गवार अर्थात अनपढ़, शूद्र जो चिंता से अपना संतुलन खो दे, पशु व महिला, वे सब ताड़न अर्थात शिक्षण के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से सूख जाऊं और सेना पार हो जाए, पर मेरी मर्यादा जाती रहेगी। वेदों में कहा है कि आपकी आज्ञा अमोल है, अतः जो आपको अच्छा लगे सो मैं शीघ्र करूं। उसके अति विनीत वचन सुनकर कृपालु प्रभु ने हंसकर कहा, हे तात, जिस प्रकार बंदरों की सेना पार जावे वह उपाय बतलाओ। समुद्र बोला, हे नाथ, नल व नील 2 बानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि का आशीर्वाद पाया था। उनके छूने से भारी पर्वत भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैरने लगेगा। मैं भी आपके प्रताप को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार आप समुद्र को बांधिए, जिससे आपकी सुकीर्ति तीनों लोकों में गाई जाए। इस बाण से मेरे उत्तर तट के जो पाप राशि दुष्ट है उन सब का संहार कीजिए। कृपालु रामचंद्र जी ने सुनकर समुद्र के हृदय की पीड़ा तुरंत दूर हो गई। समुद्र श्री राम जी के ऐसे अतुल पराक्रम को देखकर प्रसन्न होकर सुखी हुआ।
सब हाल कहकर और चरणों की वंदना कर समुद्र चला गया। समुद्र अपने घर को चला गया और श्री राम जी को यह मत अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है, जैसा कि तुलसीदास ने गाया है। रघुनाथ जी के गुण समूह और सुख के धाम और संशय व दुख के नाशक है। रे मूर्ख मन, सब आशा भरोसा छोड़कर तू उन्हीं को गाता और सुनता क्यों नहीं। श्री राम जी का गुणवाद सब सुंदर मंगलों की देन है, जो आदर सहित इसे सुनते वे भव सागर से बिना नौका के पार हो जाते हैं। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। जय श्री सीताराम जी की।